दोस्तों, अरब सागर से उठती हलचल अब सिर्फ समंदर तक सीमित नहीं रही। यह हलचल अब दुनिया की सबसे ताकतवर राजधानियों के बंद कमरों तक पहुंच चुकी है। ईरान में अमेरिकी एक्शन के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर भारत और अमेरिका आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं और हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां एक गलत कदम पूरी वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकता है। बीते 24 घंटों में जो कुछ हुआ है उसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान और नई दिल्ली तक हलचल मचा दी। दुनिया इस वक्त हैरान है क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन में व्हाइट हाउस में अपने सबसे भरोसेमंद सैन्य और सुरक्षा सलाहकारों को तलब किया। इमरजेंसी मीटिंग शुरू हुई। सवाल एक ही था, चाबहार। वही चाबहार जिसे लेकर अमेरिका अब तक दबाव की राजनीति करता रहा और वही चाबहार जिस पर भारत ने आज पूरी ताकत के साथ अपनी मुहर ठोक दी है। अरब सागर में हालात तेजी से बदले। जहां कुछ घंटे पहले तक अमेरिकी नौसेना की मूवमेंट बढ़ रही थी, वहां अचानक भारत के युद्धपोतों की मौजूदगी ने पूरा समीकरण पलट दिया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने चाबहार को लेकर अब तक का सबसे बड़ा सामरिक कदम उठाया है। भारतीय नौसेना और वायुसेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। अरब सागर में भारत ने ऐसी घेराबंदी शुरू की जिसने अमेरिकी रणनीतिकारों को बैकफुट पर ला दिया। हालात इतने तेजी से बदले कि अमेरिका की वह योजना जिसके तहत वो समुद्री रास्ते से ईरान पर दबाव बनाना चाहता था, अचानक कमजोर पड़ती नजर आने लगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि भारत ने साफ कर दिया कि चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, यह भारत की रणनीतिक रीढ़ है और इस रीढ़ को छूने की कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत ने न सिर्फ समुद्र के रास्ते अपनी ताकत दिखाई बल्कि जमीन के रास्ते भी भारी सैन्य मूवमेंट शुरू कर दी। ट्रकों के लंबे काफिले, सुरक्षा बलों की तैनाती और लॉजिस्टिक सपोर्ट ने यह संकेत दे दिया कि भारत किसी भी सूरत में पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका को यह उम्मीद थी कि टैरिफ की धमकी, कूटनीतिक दबाव और सैन्य डर दिखाकर भारत को चाबहार से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। भारत ने चाबहार को लेकर दुनिया के सामने यह साफ कर दिया कि यह उसका निवेश है, उसका भविष्य है और उसकी सामरिक मजबूरी है। जिस पोर्ट को भारत ने अरबों डॉलर खर्च कर खड़ा किया, उसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरब सागर में भारतीय और अमेरिकी युद्धपोतों का आमना सामना एक बार फिर से तनाव की लकीर को और गहरा करता दिखाई दिया। हालात ऐसे बन चुके हैं कि यह सिर्फ कूटनीतिक टकराव नहीं रह गया बल्कि यह ताकत की सीधी परीक्षा बन चुका है। भारत ने अपनी एयरफोर्स के कई स्क्वाड्रन को तत्काल चाबहार के आसपास तैनात किया। आसमान से लेकर समंदर तक भारत ने यह संदेश दे दिया कि चाबहार की तरफ बढ़ने वाला हर रास्ता अब उसकी निगरानी में है। ईरान के अंदर जिस तरह विरोध प्रदर्शन उग्र हो चुके हैं और अमेरिका जिस तरह एयर स्ट्राइक और नेवी ऑपरेशन की बात कर रहा था, उसी ने भारत को सबसे ज्यादा सतर्क कर दिया। भारत जानता है कि अगर ईरान में हालात और बिगड़े तो सबसे पहला दबाव चाबहार पर ही आएगा और यही वजह है कि भारत ने पहले ही इस पोर्ट को अभेद्य किले में बदलना शुरू कर दिया। भारत ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी कि ईरान के अंदर अमेरिका जो चाहे करे, लेकिन चाबहार को हाथ लगाने की गलती न की जाए। इस चेतावनी के बाद भारत की सैन्य तैयारियों ने दुनिया को चौंका दिया। युद्धपोत, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल यूनिट और रियल टाइम सैटेलाइट निगरानी सब कुछ एक्टिव कर दिया गया। संदेश साफ था, यह सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये तैयारी है। चाबहार भारत के लिए क्यों इतना अहम है, इसे समझना बेहद जरूरी है। यह पोर्ट भारत को मध्य पूर्व से जोड़ता है। यह वही रास्ता है जिससे भारत अफगानिस्तान तक सीधी पहुंच बनाता है। यह वही रास्ता है जो भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए मध्य एशिया से जोड़ता है। और यही वजह है कि चाबहार सिर्फ एक व्यापारिक पोर्ट नहीं बल्कि भारत की भू राजनीतिक रणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ है। इसके अलावा चाबहार चीन के ग्वादर पोर्ट का जवाब भी है। पाकिस्तान में बन रहा ग्वादर बंदरगाह अगर चीन के हाथों में पूरी तरह मजबूत होता है तो अरब सागर में संतुलन बिगड़ सकता है। चाबहार उसी संतुलन को बनाए रखने का भारत का सबसे बड़ा हथियार है। यही कारण है कि भारत ने यहां कोई समझौता नहीं किया और ना ही करेगा। जब अमेरिका ने यह महसूस किया कि भारत दबाव में नहीं आ रहा तो उसका लहजा बदलने लगा। बीते कुछ घंटों में अमेरिकी दूतावास से भारत को कई बार संपर्क किया गया। बातचीत की कोशिशें तेज हुई, डील की बातें सामने आने लगी। यह बदलाव इस बात का संकेत था कि अमेरिका अब टकराव नहीं बल्कि नुकसान कम करने की कोशिश